डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। ओके, तो दिस इज़ फ्रॉम एनाटमी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेंट कितने रीजन में डिवाइडेड होता है और किस क्वाड्रेंट में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, हालांकि सबको मालूम है पर फिर भी थोड़ा सा एक बार हम लोग इसका रिव्यू कर लेते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा वीडियो बनेगा इसलिए डोंट वरी, फट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो एक बार आप देख लीजिए, ये रीज़न जो होते हैं एब्डोमेन के थियोटिकली डिवीज़न होते हैं। द रीज़न ऑफ द एब्डोमेन आर थियोटिकली डिवीज़न यूज बाय द क्लिनिशियन, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं उसको थियोटिकली उसको डिवाइड करते हैं, मतलब अपने इमेजनरी लाइन में, है ना, जिससे कि वो क्या करते हैं, उनको हेल्प मिलती है लोकलाइज, यानी कि कहाँ पे कौन से और जगह पे कौन सी चीज़ लोकलाइज है और आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वो उससे पता कर पाते हैं, कोई भी डायग्नोस करने के लिए पता लगा लेते हैं पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग। अब जैसे पेशेंट ने बोला कि मुझे पेन है, कहाँ पे है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में, तो डॉक्टर को पता चलेगा कि वहाँ पे कौन सा ऑर्गन सिचुएटेड है, वहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर है, जिससे कि वो पता लगाएगा कि यहाँ पे ये चीज़ है तो इससे ये इसको प्रॉब्लम है। तो ये इसलिए थियोटिकली जो होते हैं ये डिवीज़न रहते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इमेजनरी लाइन में ये डिवाइड रहते हैं, जो कि डॉक्टर्स उसके हिसाब से क्या कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि ये जो सिम्टम है ये किस डिजीज़ से या किस प्रॉब्लम से उसको ये जो सिम्टम आ रहे हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसे मालूम है कि वहाँ पे कौन सा ऑर्गन है। ठीक है, तो ये जो होते हैं दो मेन फॉर्म में ये कैटेगराइज किए रहते हैं। देयर आर टू मेन फॉर्म ऑफ कैटेगराइजेशन। तो जो फर्स्ट होता है वो होता है, इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि एक सिंपल मैप होता है। सिंपल तरीके से अगर इसे डिवाइड किया जाता है तो वो है 4 भाग में इसको डिवाइड कर लेते हैं एब्डोमेन को, यानी कि जो स्टमक है उसको 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, और जो सेकंड होता है, सेकंड मेथड जो होता है वो 9 सेगमेंट में, यानी कि जो 4 थे अब वो 9 सेगमेंट में डिवाइड, ये दोनों तरीके से इसको कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, तो जो ईच ऑफ दीज टू आइडियाज़, मतलब ये जो दोनों आइडियाज़ हैं ये क्या है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज है, यानी कि ये एक्सेप्टेबल है, पूरा इंटरनेशनली इसको इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कैन बी यूज ऑन द डेली बेसिस ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस। ओके, यानी कि जो भी हॉस्पिटल है, क्लिनिकल है, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको डेली यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो भी प्रॉब्लम पेशेंट के पास जो पेशेंट होते हैं वो जो भी प्रॉब्लम लेके डॉक्टर्स के पास आते हैं तो वो उनके जो जो ये जो रीजन्स है इसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि इन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद वो उससे रिलेटेड मेडिकेशन देते हैं और उससे रिलेटेड टेस्ट भी लिखते हैं। ठीक है, करवाते हैं। इट इज़ सिंपली अप टू द फिजिशियन। अब ये जो है सिंपली जो है ये फिजिशियन पे डिपेंड करता है कि हाउ दे विश टू प्रेजेंट देयर फाइंडिंग, कि वो इसको किस तरीके से यूज़ करता है, अपनी फाइंडिंग को किस तरीके से वो देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑर्गन्स में, यहाँ पर ये लीवर है, आप देख पा रहे हैं ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है जस्ट लीवर के नीचे, ये स्प्लीन है जो कि स्टमक के ठीक यहाँ पे साइड में है, आप देख पा रहे हैं। ये कोलन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कोलन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, और यहाँ पे छोटी सी ये अपेंडिक्स है। ठीक है, और ये सबसे नीचे ब्लैडर है। तो ये हो गए इंटरनल ऑर्गन जो कि हमारे एब्डोमेन कैविटी में रहते हैं, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ये सिचुएटेड रहते हैं। तो ये अब ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो एब्डोमेन है, इसको कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो एक तो 4 होता है जो कि कॉमन होता है, मतलब सिंपल फॉर्म में होता है, और एक होता है 9 रीजन में इसको डिवाइड किया रहता है। ठीक है, देख लीजिए अब ये 9 रीजन में डिवाइड है। ठीक है, अब इसको बड़ा करके यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो 9 रीजन में जो फर्स्ट वाला है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, जो हाइपोकॉन्ड्रियम भी बोलते हैं इसको, इसमें लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया है ना। और जो बीच वाला होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये देखिए जिफॉइड प्रोसेस में जहाँ पे होता है, ये स्टमक हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ड्यूडिनम हो गया, स्प्लीन हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गई, वो सेकेंड क्वाड्रेंट पे होंगे, यानी कि सेकेंड रीजन पे। और जो थर्ड रीजन है उसको बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक है, ये हाइपोकॉन्ड्रियम भी बोलते हैं। इसमें स्प्लीन हो गया, कोलन हो गया, लेफ्ट किडनी हो गई और पेनक्रियाज हो गया। ठीक, अब इसमें जो बीच वाला कॉलम है इसको राइट लंबर रीजन बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का, जहाँ पे कि ये गॉल ब्लैडर का भी रीजन आ जाता है, लीवर का भी रीजन आ गया यहाँ पे को, और
राइट कोलन का रीजन आ गया, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर आ गया, गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर आ गया, लीवर का, और यहाँ पे तो ज़्यादा पार्ट रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर भी पहुँचा रहता है गॉल ब्लैडर और लीवर, ठीक है। और ये हो गया राइट कोलन, ठीक है, और भी यहाँ पे रहता है। अब हो गया सेंटर वाला पार्ट जहाँ पर अम्बलाइकस रीजन रहता है, यहाँ पे क्या क्या रहता है, अम्बलाइकस रहेगी यानी कि नेवल, और जो पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन रहते हैं और ड्यूडेनम रहता है, ठीक, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ तक भी रहती है। फिर उसके बाद हो गया लेफ्ट लंबर। लेफ्ट लंबर में क्या होता है, डिसेंडिंग कोलन होता है, और ये जो लेफ़्ट किडनी होती है वो यहाँ पे सिचुएटेड रहती है। राइट जो इलियक हो गया वो हो गई अपेंडिक्स रहेगी यहाँ पे, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा था, और ये हो गया सीकम। उसके बाद है जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन हो गया 8th वाला, ये देख लीजिए सबसे नीचे, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, सिग्मॉइड कॉलन हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, तो ये हो गया हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पे, ठीक है। लेफ्ट इलियक रीजन पे है, डिसेंडिंग कोलन हो गया और सिग्मॉइड कोलन हो गया। ये आप इसमें आपको काफ़ी इसमें क्वेश्चन भी बन सकते हैं ऑप्शनल में ना, कि हाई मतलब ये सिचुएटेड रहता है लेफ्ट इलियक रीजन में, तो उसमें से ऑप्शनल में एक सही होगा तो 3 गलत होंगे। अगर आपको ये सब मालूम होगा तो आप सही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है हम लोगों को पढ़ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दैट कैन बी फाउंड विद इन ईच रीजन, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर देख लीजिए कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ रहती है, वो तो मैंने डायग्राम में दिखाया था, अब ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना के रखा है चार्ट, तो जिससे आप इजीली याद कर सकते हैं। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में लीवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी, ठीक है, राइट किडनी। एपिगैस्ट्रिक रीजन में स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज और राइट एंड लेफ्ट किडनी दोनों ही पहुंच जाती हैं। यहाँ पे राइट किडनी का भी लेफ्ट किडनी का भी पार्ट पहुंच जाता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन पे थोड़ा सा टच होता है। और जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है वहाँ पर स्टमक, लीवर और लेफ्ट किडनी, स्प्लीन, ठीक है। लेफ्ट किडनी मतलब ज़्यादा तो लेफ्ट किडनी कहाँ पे रहेगी, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में रहेगी, और उसका छोटा सा थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आ सकता है, जो राइट और लेफ्ट का दोनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ पे आएगा, तो इसलिए इनका नाम इसमें एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया स्प्लीन। देन राइट जो लंबर रीजन होता है वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, लीवर का मतलब टिप मिलेगा, यानी कि पूरा लीवर नहीं मिलेगा, उसका एक टिप मिलेगा। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी असेंडिंग कोलन हो गया, और राइट के असेंडिंग मतलब ऊपर को चढ़ता हुआ हो गया, और राइट किडनी होगी, ठीक है, राइट साइड की किडनी, यानी कि पूरी राइट साइड किडनी इसी में आएगी। फिर है अम्बलाइकल रीजन हो गया, जो अम्बलाइकल रीजन में आ गया स्टमक आ गया, पैनक्रियाज आ गया, जो अभी हमने डायग्राम में देखा था, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, और ट्रांसवर्स कोलन आ गया, जो कि अम्बलाइकस रीजन से ऐसे करके ट्रांसफ़र होता है। उसके फिर आपने देखा होगा, फिर उसके नीचे वो नीचे डिसेंडिंग कोलन में जाता है, और वहाँ पे अपेंडिक्स भी आपको देखने को मिलती है। तो ये हो गया ट्रांसफ़र कोलन, जो कि जस्ट अम्बलाइकल रीजन से ऐसे ट्रांसफ़र होता है। ये अभी इसको ज़्यादा डिटेल करके हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, आज मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू किया है छोटा वीडियो बनाने के लिए। लेफ्ट लंबर रीजन हो गया लेफ्ट लंबर रीजन में आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलन यानी कि जो नीचे को, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे आया था, फिर ये ट्रांसफ़र हुआ और अब ये नीचे को आ गया, तो डिसेंडिंग कोलन हो गया और लेफ्ट किडनी हो गई। फिर है राइट इलियक रीजन, राइट इलियक रीजन में हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स एंड सीकम एंड असेंडिंग कोलन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कट गया है, असेंडिंग कोलन है। उसके बाद है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, सिग्मॉइड कोलन और ब्लैडर। फिर लेफ्ट इलियक रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मॉइड कोलन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ ऑर्गन है जो कि यही इसी तरीके से ये इस तरीके से यहाँ पे को मेंशन कर दिए, सेम उसी जो चार्ट है उसी को मैंने इसमें मेंशन कर दिया। तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, सिग्मॉइड कोलन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि वहाँ पे कटा हुआ था, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और इसको हम अब अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन भी नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा इसमें पूरे थोड़ा डिटेल में मैं इसको बना दूंगी, ओके। तो अभी जस्ट शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए मैंने ये जस्ट एक रीज़न अभी डाले हैं, और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ओके, गुड बाय, टेक केयर।